हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. So in this chapter we will know about factors and the multiples. Okay, so first of all, before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Here Meena is waiting for somebody. There is a trick to find out. So यहाँ पर बताया गया है कि मीना जो है वो किसी का वेट कर रही है और एक ट्रिक है उसको फाइंड आउट करने का. आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं 1 से लेकर 50 तक. नाउ मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2. यू जस्ट हैव टू मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 2 से. ठीक है, सो जैसे कि 2 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं. एक तो 2 डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो इधर हम रेड डॉट लगा देंगे. और 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, 12 हो सकता है. तो 12 पे आप रेड डॉट करोगे, 22 पे, 32 पे, 42 पे. ओके, ऐसे ही 4 पे, 14 पे, 24, 34, 44. ठीक है, ऐसे ही 6 पे, 16 पे, 26 पे, 36 पे और 46 पे. ओके, और ऐसे ही आपको 8 पे करना है पुट, 8 पे, 18 पे, 28 पे, 38 पे और 48 पे. ठीक है, और ऐसे ही स्टूडेंट आप कर सकते हो यहाँ पर 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे और 50 पे. ठीक है, मतलब अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, सब में जिसमें इवन डिजिट है उनके यूनिट प्लेस में, वो सभी डिवाइड हो सकते हैं 2 से. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर को भी मार्क करना है. जैसे कि अब यहाँ पर बोला है मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4. अब जैसे मैंने मार्क किया है रेड डॉट को जो कि डिवाइड हो सकते हैं 2 से, वैसे ही आपको मार्क करना है येलो डॉट को कहाँ पर, उन नंबरों में जो कि डिवाइड हो सकते हैं 3 से, और ब्लू डॉट को आपको मार्क करना है उन नंबरों में जो कि डिवाइड हो सकते हैं 4 से. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच आर द बॉक्सेस व्हिच हैव डॉट्स ऑफ ऑल द 3 कॉलम. कौन से बॉक्सेस है जिसमें डॉट्स है ऑफ ऑल द 3 कॉलम्स, ये आपको बताना है. एंड व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस के टॉप में कौन से लेटर्स है ये भी आपको बताना है. ठीक है, राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर. उन लेटर्स को आपको ऑर्डर में लिखना है. लेटर्स यानी कि ए से लेकर ठीक है जी तक. ओके, तो उन लेटर्स को आपको नीचे लिखना है और फिर बताना है यहाँ पर. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स. अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज कॉल्ड अ फैक्टर. मतलब कि एक नंबर जो डिवाइड करता है दूसरे नंबर को क्या करके, कोई भी रिमाइंडर को नहीं छोड़कर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं. ओके, यानी कि जब रिमाइंडर नहीं रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 6 आया. ठीक है, 24 को हमने डिवाइड किया 6 से, तो हमारा आंसर आया 4. सो बोथ 4 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 24. यानी कि 4 एंड 6 जो है वो दोनों फैक्टर्स है किसके, 24 के. ठीक है, टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैक्टर निकालना है एक नंबर का. तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है, वी राइट इट्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. हम इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐसे लिखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 into 18 is 18, 2 into 9 is 18, 3 into 6 is 18. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी राइट इट्स डिवीजन फैक्ट्स. हम इसके डिवीजन फैक्ट लिखते हैं जैसे कि 18 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 18 आया, 18 को 2 से किया तो 9, 18 को 3 से किया तो 6, 18 को 6 से किया तो 3, 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2 आया, 18 को 18 से डिवाइड किया तो 1 आया. सो द नंबर्स 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 18. ये सभी फैक्टर्स है किसके, 18 के. ठीक है, so some facts about factors are given over here. First point is the largest factor of a number is the number itself. जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक नंबर का वो नंबर ही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 24 जो है वो फैक्टर है किसका, 24 का ही. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1. और सभी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो 1 होता है. जैसे कि 25 को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 25 ही मिला इधर. ठीक है, 24 को 1 से किया तो 24 ही हमें मिला. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो 1 है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है सभी नंबर का. नेक्स्ट थिंग इज एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. मतलब कि हर एक फैक्टर जो होते हैं नॉन जीरो नंबर के वो या तो लेस देन होते हैं या फिर इक्वल होते हैं नंबर से. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब कि जो भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो फैक्टर होते हैं अपने आप के. जैसे कि 25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमें 1 मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा. ओके, तो मतलब जो नॉन जीरो नंबर है वो अपने आप के भी फैक्टर होते हैं. ठीक है,
Now student, let's move into the multiples part. When we multiply a number by another, we get a number called multiple. जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर के साथ तो हम क्या बोलते हैं, उसे मल्टीपल बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 by 6 वी गेट 30. जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 मिलता है. द प्रोडक्ट 30 इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ 5 and 6. जो प्रोडक्ट 30 है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं. किसका, 5 और 6 का, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, यूजुअली we multiply number by counting number 1 2 3 4 5. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12. ओके, तो ये जो नंबर्स है, these numbers 3 6 9 12, ये सभी क्या है, ये सभी मल्टीपल्स है 3 के, are called the multiple of 3. ओके, now student, here some facts are given about multiples. First point है, every number is a multiple of 1. मतलब हर एक नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है 1 का. फॉर एग्जाम्पल 1 into 1 1 ही होता है, 1 into 3 3 होता है, 1 into 4 4 होता है. ठीक है, तो मतलब हर एक नंबर जो है मल्टीपल होता है 1 का. नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन अ नंबर. मतलब कि जो नॉन जीरो नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो वो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा नंबर से. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मल्टीपल ऑफ 7 जो है वो इज इक्वल टू 7, 7 के इक्वल है. ठीक है, सेकंड थर्ड मल्टीपल्स जो होंगे वो ग्रेटर होंगे देन द नंबर 7, 7 से बड़े होंगे. ओके, जैसे 7 2 जा 14 तो बड़ा हो गया, ये 7 3 से 21, ये भी बड़ा है 7 से. ओके, नेक्स्ट थिंग इज अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. मतलब एक नंबर जो होता है वो खुद ब खुद का मल्टीपल होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10. 10 जो है वो फर्स्ट मल्टीपल है किसका, 10 का ही. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ और भी फैक्ट्स दिए गए हैं. सम फैक्ट्स अबाउट द प्राइम नंबर. So student, first of all, let us know about this prime number. What is prime number? Prime number होता क्या है? A number that has exactly 2 factors called a prime number. मतलब कि एक नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स है. ठीक है, और प्राइम नंबर सब में सबसे छोटा जो नंबर है वो 2 होता है और 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है. ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ और भी फैक्ट्स दिए गए हैं प्राइम नंबर के बारे में. सम फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर. फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है. नेक्स्ट थिंग, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है वो 4 है. कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर जो कि अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं. मतलब एक से 2 से ज्यादा नंबर से जब वो डिवाइड होते हैं, 2 से ज्यादा के टेबल में आते हैं तो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, जबकि प्राइम नंबर उसका ऑपोजिट होता है. नेक्स्ट थिंग इज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर एंड दैट इज इटसेल्फ. अब 1 का जो है एक ही फैक्टर है, वो है खुद ब खुद. देयरफॉर 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. तो हम बोल सकते हैं कि 1 ना तो कोई प्राइम है ना ही कोई कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है. ठीक है, नेक्स्ट वन, एवरी प्राइम नंबर्स इज ऑड एक्सेप्ट 2. मतलब हर एक प्राइम नंबर जो है वो ऑड है सिर्फ 2 को छोड़कर. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर 2 and 3 ओनली. जो 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले जो प्राइम नंबर है वो 2 और 3, यानी कि 2 के एकदम बाद 3 आ गया तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में है वो. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ बताया गया है. A prime number is not divisible by any number except 1 and itself. मतलब जो प्राइम नंबर होता है वो कभी भी डिवाइड नहीं होता है कोई और नंबर से एक्सेप्ट 1 और itself. अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है. ठीक है, तभी हम उसे प्राइम नंबर बोलते हैं. As you know that we have 25 prime numbers between 1 and 100. अब 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 25 प्राइम नंबर्स है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97. सो ये सभी जो नंबर्स है ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है. और कितने प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में? 25. ठीक है, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर. मतलब कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए 4 6 8 9 10 11 9 10 12. ओके, सो आप देख सकते हो कि जो 4 है वो अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इसके. ठीक है, ऐसे 6 के भी 8 के भी. ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एग्जांपल 1 दिया गया है. फाइंड वेदर 23 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट. आपको पता लगाना है कि 23 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जो है 23 के वो क्या है? 1 into 23 दैट इज 23 ओनली. सो जो फैक्टर्स है 23 के वो क्या क्या है? 1 है
और 23 है, दो ही फैक्टर्स है इसमें, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, फाइंड वेदर 25 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट। सो मल्टीप्लिकेशन आपको पता लगाना है पहले तो, फैक्टर ऑफ 25 दैट इज 1 into 25, 25, 5 into 5, 25। सो जो भी फैक्टर्स है 25 के वो है 1, 5 एंड 25, ठीक है। 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा, यानी कि 25 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। Now let's move into the exercise part. Exercise 3A. So the first question is write all the factors of each number. हर एक नंबर के आपको फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है नंबर 12, तो नंबर 12 के फैक्टर्स क्या है, पहले तो 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 into 12 करेंगे तो 12 ही आएगा। उसके बाद है 2, क्योंकि 2 6 क्या होता है, 12 होता है। फिर है 3, 3 4 12 होता है। फिर 4 है, क्योंकि 4 3 12 होता है। फिर उसके बाद 6 है, 6 2 12 होता है। और उसके बाद सीधे 12 है, 12 1 12 होता है। तो आप देख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि 12 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के भी फैक्टर्स निकालने हैं और बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच। इनके भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 10 दिया है आपको, तो ये पहले 1 आएगा, इधर 2 आएगा, फिर 5 आएगा एंड फिर सीधे 10 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी का भी निकालना है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट और प्राइम। आपको बताना है कि जो गिवन नंबर है वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है। आपको फर्स्ट दे रखा है 18। अब देखो 18 के कितने फैक्टर्स है, एक है 1, ठीक है। 2 के टेबल में भी आता है 2 9 18, 3 के टेबल में भी आता है 3 6 18, फिर 6 3 18, फिर 9 2 18 और फिर सीधे डायरेक्टली 18 1 18। तो आप देख सकते हो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। मैं सी लिख रही हूँ, सी का मतलब होता है कॉम्पोजिट, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डैश इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। कौन है जो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, वो है नंबर 1, ओके। तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा है द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज, जो सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, वो है 4, 4 से ही स्टार्ट होता है कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट थिंग इज द नंबर 8 हैज डैश फैक्टर्स। 8 में कितने फैक्टर्स है, एक तो 8 1 से जाता है, ठीक है, 1 8 8, फिर उसके बाद 2 4 8, फिर उसके बाद 4 2 8, ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स 8 1 8। तो इसके 4 फैक्टर्स है, ओके। तो यहाँ पर लिखोगे 4, ओके। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देयर आर डैश प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। कितने प्राइम नंबर्स है 1 और 100 के बीच में, दैट इज 25। तो आप यहाँ पर लिखोगे 25 25। फिर उसके बाद आपसे पूछा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, मतलब हर एक जो नंबर होता है वो मल्टीपल होता है किसका। तो स्टूडेंट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप लिखोगे इटसेल्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, जो सबसे छोटा फैक्टर होता है हर एक नंबर का वो कौन सा होता है, वो नंबर 1 होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द न्यू टॉपिक दैट इज प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम। मतलब प्राइम फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स है एक नंबर के जो कि प्राइम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 into 6 जो है वो 60 होता है। 60 इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। सो 10 and 6 आर बोथ फैक्टर। तो 10 और 6 क्या हो गए, दोनों फैक्टर्स हो गए किसके, 60 के। बट 10 and 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स है, ओके। सो 10 और 6 क्या हो गए, वो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो 10 को और छोटा करते हैं, 10 को हमने और छोटा किया तो 2 into 5, 6 को और छोटा किया तो 2 into 3। तो यानी कि 2 5 and 3 जो है वो हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2 5 into 2 into 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। मतलब 60 के ये सभी प्राइम फैक्टर्स है, लाइक दिस, ओके। सो दस अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो मतलब यानी कि जो नंबर है वो प्रोडक्ट होता है इसके फैक्टर्स का। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या आया है, 60 आया है, ठीक है। Now let's move to the next topic, that is to find factors. A factor is a divisor that divides a number without leaving a remainder. मतलब factor जो होता है एक divisor होता है जो divide करता है एक number को बिना remainder को छोड़े। मतलब remainder होता ही नहीं है फिर, ठीक है। ऐसे 20 डिवाइड 5 किया तो 4 आया, तो रिमाइंडर इसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है। 20 को डिवाइड किया 4 से तो 5 आया, ठीक है। सो 5 and 4 आर फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 20। मतलब कि 5 and 4 जो है वो फैक्टर्स है या फिर डिवाइजर्स है 20 के, एंड 20 जो है वो डिविजिबल है किससे, 4 और 5 से, ठीक है। डिवाइडिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को
उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। टू फाइंड फैक्टर्स और डिवाइजर्स वी कैन डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर, बट टू बी श्योर वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर देयर आर सम शॉर्ट टेस्ट विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमें फैक्टर्स से या डिवाइजर फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं नंबर को दूसरे नंबर के साथ, बट अगर श्योर होने के लिए हमें पता लगाना है कि वेदर वो जो नंबर है वो डिविजिबल है दूसरे नंबर से या नहीं, हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट टेस्ट लेते हैं जिसमें हम बिना डिवाइड करे उसे देखते हैं, ओके, सॉल्व करते हैं। नाउ हियर कम्स दी नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। सो द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट टेस्ट द नंबर बाय इट्स डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5, 7 एंड 11। पहले तो टेस्ट करो उस नंबर को कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबिलिटी देखो उसका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, और फिर उसके बाद डिवाइड करो उस नंबर को छोटे प्राइम डिवाइजर के साथ, ओके। उसके बाद चेक द क्वोशिएंट अगेन फॉर डिविजिबिलिटी बाय द सेम प्राइम डिवाइजर। आपको फिर से क्या करना है, चेक करना है क्वोशिएंट को कि वो डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। इफ यस डिवाइड, अगर होगा तो हाँ करना है, इफ नॉट डिवाइड द क्वोशिएंट बाय द नेक्स्ट प्राइम डिवाइजर, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे प्राइम डिवाइजर के साथ डिवाइड करो, ठीक है। Now here it is given the example question, find the prime factors of 375 by division method। division method से इसका prime factorization निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले इन सबको एड अप कर दो, 3 + 7 + 5 दैट इज 15। उसके बाद 15 को पहले 3 से डिवाइड करो, ठीक है, दैट इज 5, ओके। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 1 + 2 + 5 दैट इज 8 गिवन ओवर हियर, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि 8 जो है वो डिविजिबल नहीं है किससे, 3 से, एंड 1 डिजिट इज 5 और 1 डिजिट जो है वो 5 आई है, सो डिविजिबल बाय 5 जो कि डिविजिबल है 5 से। सो वी कैन से दैट 375 प्राइम फैक्टराइजेशन इज, प्राइम फैक्टर्स आर दीज वन, ओके, 3 × 5 × 5 × 5, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दे रखा है इसका कैसे हमें सॉल्व करना है, जैसे कि 375 ने लिखा 3 × 1 = 3, देन 3 × 2 = 6, 1 15, 3 × 5 = 15, फिर 5 से हम करेंगे 5 × 2 = 10, देन 5 × 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स है, ओके, 375 के। Now student, let's move into the exercise 3B. So the first question is test without dividing whether, बिना डिवाइड किए आपको टेस्ट करना है कि whether ये जो नंबर दिया है आपको 3130 is divisible by 2 or not। तो आपको ये नंबर दे रखा है और आपको बताना है कि ये क्या डिवाइड हो सकता है 2 से, नहीं हो सकता है। अगर आप नंबर को ध्यान से देखो उसकी यूनिट प्लेस में 0 है, तो जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से। तो यानी कि ये जो नंबर है डिवाइड हो सकता है 2 से, ओके। तो इसमें तुम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2, ओके। और इफ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन डिवाइड इट, ओके। तो आप डिवाइड करके देख भी सकते हो इसे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3130 विच इज द डिविडेंड, ओके, डिवाइजर 2 है। अब 2 × 1 = 2 करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 लेंगे, 2 × 5 = 10, फिर इधर 1, यहाँ पर हमने 3 लिया, 2 × 6 = 12, देन 1 और इधर हमने 0 लिया, फिर 2 × 5 = 10, ओके। तो आपने देखा कि कैसे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया और जो आंसर है वो आया 1565, ठीक है। तो बिना डिवाइड के भी आप बता सकते हो कि ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है आपको, जैसे कि फर्स्ट दिया है 226 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। यहाँ पर बोल रहे कि जो 226 है वो डिवाइड हो सकता है 2 से, पर 4 से नहीं हो सकता। आपको बताना है कि ये सही है गलत। तो 226 में आप ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस में 6 है, यानी कि इवन नंबर है, तो यानी कि डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है। पर क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके पीछे के 2 डिजिट को देखो, वो कि जो कि आपको क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। आप बस चेक करो कि 26 के डिवाइड हो सकता है 4 से। सो लेट्स चेक इट। 4 के टेबल में 26 नहीं आता, 4 6 क्या होता है, 24 होता है। सो यहाँ पर आप 24 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि 226 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, बट वो डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिखोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है यहाँ पर 4040, ओके। तो इसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 4040 के बाय द डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हमने लिखा 4040, 2 से हम पहले ट्राई करेंगे, 2 20 से जाएगा, फिर उसके बाद 10 × 20, फिर उसके बाद 2 5 × 10 एंड देन 5 1 × 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो आ गए हमारे, जो कि क्या है 2 × 2 × 2 × 5, ओके। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ओके, लॉग डिवीजन मेथड से। नाउ द नेक्स्ट
topic over here is highest common factor, that is HCF. All the factors of 18 and 24 are the following. अब जो भी फैक्टर्स है 18 और 24 के वो ये सब दे रखे हैं, जैसे 18 किस किस टेबल में आते हैं, 24 किस किस टेबल में आते हैं, वो सब दे रखा है आपको. नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. 18 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है. ठीक है, सो 1 2 3 एंड 6 है इनके कॉमन फैक्टर्स. और हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है 18 एंड 24 का वो कौन सा है? इन सब में से जो बड़ा है वो है 6. ठीक है, highest one. So to find highest common factor by prime factorization, a number is the product of its prime factors. मतलब जो नंबर होता है वो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइम फैक्टर्स का. यानी कि आपको जैसे 18 24 दिया, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल तो ये आपको दे रखे हैं और 24 का आपको ये दे रखा है. ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं 18 एंड 24 के वो क्या क्या है? वो एक तो 2 है और एक है आपका 3. ठीक है, 2 and 3. अब highest common factor of two numbers is the product of all the common prime factors of these number. मतलब जो highest common factor है दो नंबर का वो प्रोडक्ट होता है all the common prime factors of these number. So highest common factor जो 18 and 24 का है वो है 2 into 3 that is 6. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो. Now let's move into the example 1 question. Find the highest common factor of 48 and 72 by separate prime factorization. तो prime factorization से आपको highest common factor निकालना है 48 और 72 का. So आपको यहाँ पर दे रखा है write the common factors one below the other. Common factors पहले आपको लिखना है. ठीक है, तो पहले आप इसके कॉमन फैक्टर्स को निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स को निकालोगे, जैसे कि 2 2 4 2 4 8. ठीक है, फिर उसके बाद 2 12 24, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3. अब 72 का 2 3 6, 1 12, 2 6 12, then 2 18 से 36, then 2 9 से 18, 3 0 9, 3 1 से 3. ओके, तो आपने देखा कि इनके जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है वो आ गए हैं यहाँ पर. ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या क्या चीज़ है? एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, एक और 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है यहाँ पर, और एक 3 कॉमन है. सो 3 times 2 है और एक बार 3 है. ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर के. यानी कि 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24. So 24 हमारा आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस वन. ओके, now example 2 is given. Find the greatest number that will divide 43, 66 and 110, leaving the remainders 1, 3 and 5 respectively. So हमें पहले क्या करना है? The required number is the greatest common divisor. जो required number है वो greatest common divisor है. As divisor is a factor, we shall find highest common divisor. हमें highest common divisor निकालना है. Subtract करना है पहले तो हमें respective remainder को from these number. ठीक है, यानी कि 43 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इनका रिमाइंडर था. ठीक है, तो ये हो जाएगा 42. 66 में से 3 को माइनस किया 63. 110 में से 5 को माइनस किया तो 105. ठीक है, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ऑफ दैट 42, 63 एंड 105. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप एक साथ ही निकालोगे इनका. 42, 63, 105 3 के टेबल से ही जाएगा. 3 14 जा 42, 3 21 जा 63, 3 35 जा 105, फिर 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड देन 7 5 जा 35. तो यहाँ पर आपको मिल गए हैं प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बचे हुए नंबर मिल गए हैं और जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, दैट इज 3 into 7 दैट इज 21. ओके, तो 21 आपका आ गया यहाँ पर. ओके, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 42, 63 एंड 105 का वो है 21. सो वी कैन से दैट 21 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज 3 नंबर्स लीविंग रिमाइंडर 1, 3 एंड 5. ठीक है, 21 ही ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है इन तीनों नंबरों को और रिमाइंडर छोड़ रहा है 1, 3 और 5. ठीक है, now student let's move into the next exercise 3C. First question is find the HCF of the following numbers by separate prime factorization. separate prime factorization से आपको HCF निकालना है. ठीक है, जैसे कि आपको नंबर दिया 72 और 90, तो पहले आप क्या करोगे? 72 का निकालोगे आप HCF. ओके, 2 से आप करोगे 2 3 6, 2 6 12, देन उसके बाद 2 18 से 36. ओके, देन 2 9 से 18 एंड देन 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3. ओके, सो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 72 के. अब ऐसे ही आप 90 के भी निकालोगे. 2 4 से 8, 2 5 से 10, देन 3 1 से 3, 3 5 से 15. ओके, फिर से 3 5 से 15, फिर 5 1 से 5. ओके, सो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कौन कौन से कॉमन है. एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और 3 भी कॉमन है. 2 2 3 जो है इसके, ठीक है, ये भी कॉमन है, बट नॉट द 5 कॉमन नहीं है इसमें. सो 2 into, सो यहाँ पर आप करोगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2 into 3 into 3.
2 इंटू 3 इंटू 3 इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, अब इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल गए, इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 इज 18। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 18 आया है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी एचसीएफ निकालना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि एक साथ आपको निकालना है, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है नंबर 20, 32, 48, ठीक है। तो इनका आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। मतलब कि आप एकदम एक साथ फॉर्म में ही निकालोगे इसे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 20, 32, 48, उसके बाद हमने 2 से पहले किया 10 टाइम्स, देन 2 1 2, 2 6 12, 16, देन आफ्टर दैट 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2 से जाएगा ये, 2 5 10, 2 8 16, 2 12 24, उसके बाद फिर से 2 से आप करोगे, 2 5 तो एज इट इज रहेगा, 2 4 8, 2 6 12, then 2 2 4, 2 3 6, then after that 2 1 2, then 3, and then after that 5। ओके, फिर 5 से जाएगा। तो यानी कि कौन कौन से नंबर आए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, और 3 और फिर 5 है, ठीक है। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, फिर 32 को 3 से आप कर दोगे, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 हो जाएगा आपका 96। ओके, फिर 96 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30, देन 5 9 इज 45, 45 में 3 को ऐड कर दो, दैट इज 48। ओके, सो दिस इज 480। ओके, तो इस तरीके से आप इनको निकालोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट विल डिवाइड 56, 85 एंड 141 लीविंग 2 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, जिसमें रिमाइंडर जो है वो 2 4 एंड 6 रह गए हैं। ओके, तो आप पहले इनका क्या करोगे, पहले 56 को माइनस करोगे 2 से। ओके, 56 को आपने 2 से माइनस किया तो कितना हो जाएगा, दैट इज 54। ओके, सो आप यहाँ पर लिखोगे 54, देन आफ्टर दैट 85 को आप माइनस करोगे, 85 को माइनस करोगे 4 से तो आ जाएगा 81। सो यहाँ पर आप लिखोगे 81, देन उसके बाद आप 141 को माइनस करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, दैट इज 135। ओके, अब इनका आप एचसीएफ निकालोगे। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो कि तीनों को कर सकता है डिवाइड। ओके, तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 3। ओके, 3 से हम इसको करेंगे पहले, 3 2 3 1 3, देन 24, 3 8 24, देन आफ्टर दैट 3 2 6, 21, 3 7 21, देन 3 4 12, 115, 3 5 15। ओके, उसके बाद आपको फिर से ऐसा नंबर लेना है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो वो कौन सा है, दैट इज 9। ओके, दैट इज 3 ओनली। तो यहाँ पर आप 3 लोगे, ठीक है। तो 3 6 18, 3 9 27, एंड 3 1 3, 1 5, 3 5 15। ओके, फिर से आप 3 यहाँ पर लोगे, 3 2 6, 3 3 9, and 3 5 15. Okay, now what you have to do, you have to multiply these 3 into 3 9, 9 into 3 is 27. So that means student जो 27 है, यानी कि 3 into 3 into 3, that is 27. 27 is the greatest one, is the greatest number जो कि डिवाइड करेगा इन नंबर को, और उसमें रिमाइंडर बच जाएंगे ये सब 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे? एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड when it is difficult to find the factors of bigger number
दिस मेथड इज ईजियर। तो ये मेथड काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं आंसर को। तो आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर, फाइंड द HCF ऑफ 513 एंड 594। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप डिवाइड करोगे ग्रेटर नंबर 594 को स्मॉलर नंबर 513 से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले आप डिवाइड करोगे 594 को 513 से, 513 वन जा 513 माइनस किया आपने तो 81 आ गया। अब 81 आपका क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, ठीक है। और 513 जो यहाँ पर डिवाइजर था वो यहाँ पर आके डिविडेंड हो गया, ठीक है। फिर 81 से माइनस किया तो 81 6 486, देन उसके बाद 27 आए, 27 आपका डिवाइजर हो गया, 81 आपका यहाँ पर डिविडेंड हो गया, ठीक है। फिर 27 3 इज 81। सो आपने देखा कि लास्ट में हमें 0 मिला है रिमाइंडर में, और जो आंसर आया हमारा वो क्या है, वो है 27। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट डिवाइजर है 27 वो ही हमारा HCF है, यानी कि जो 530 और 594 है उनका HCF क्या है, 27 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 3D। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया 216 और 288। तो हम पहले क्या करेंगे, 288 को आप डिवाइड करो 216 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे 216 वन जा 216, ठीक है। तो 216 वन जा 216, फिर आप इसे माइनस कर दोगे। सो 8 में से 6 गया, दैट इज 2, एंड देन 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 0। अब आप क्या करोगे, 72 को डिवाइजर रखोगे, और आपका जो डिविडेंड है वो बन गया 216। अब 72 को आप 216 को आप डिवाइड करोगे 72 से, तो आपको देखना है कि 72 के टेबल में 216 या उससे छोटा नंबर कोई आता है, ओके। सो हम कर सकते हैं 72 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो यानी कि तो इसी से ही डिवाइड हो गया पूरा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 72 है वही आपका क्या है, HCF है इन नंबर का। तो इन दोनों नंबरों का जो HCF है वो है 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट वन, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, दैट इज 5.60 मीटर, ओके। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, दैट इज 4.20 मीटर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज 3.50 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द रूम एग्जैक्टली। लॉन्गेस्ट बोला है, यानी कि आपको HCF निकालना है इन तीनों नंबरों का, ठीक है। तो आप या तो पॉइंट हटा के इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज योर चॉइस, सो यू हैव टू डू इट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, अरेंज करके इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। सो लेट अस राइट मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। पहले हम मल्टीपल ऑफ 6 and 8 लिखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6 आपको दिया है, 6 के टेबल में जो भी नंबर है वो आपको दे रखे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया, 8 के टेबल में जो भी नंबर है वो आपको दे रखे हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 क्या क्या है, एक तो 24 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, एक 4 8 48 कॉमन है, ठीक है। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24 48 और भी नंबर्स है बाकी, ठीक है। द लोएस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा है और कॉमन मल्टीपल है इनका वो है 2 4 24, ओके। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 6 and 8 का वो है 24, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM को फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 84 98 एंड 126। तो अलग अलग आप निकालोगे। 84 का आपने करा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 21 3 7 जा 7, ठीक है। फिर 98 का आपने किया 2 4 जा 2 9 जा 8 2 9 जा 18 7 7 जा 49 7 जा 7, ठीक है। फिर उसके बाद आपने निकाला 126 का 2 63 जा 126 3 21 जा 63 3 7 जा 21 7 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इनके पहले आप क्या करोगे, आपको लिखना है उनके प्राइम फैक्टर्स को। राइट दीज प्राइम फैक्टर्स इन सच अ वे दैट कॉमन फैक्टर्स अपीयर वन बिलो द अदर। मतलब कि इस तरीके से जिससे कि कॉमन फैक्टर जो है वो एक के नीचे एक आए, ठीक है। जैसे 84 का हमने यहाँ पर लिखा, 98 का ये रहा, 126 का ये रहा आपका प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है इधर, ठीक है। LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम फैक्टर के उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, ताकि आपका LCM आ जाए। तो यहाँ पर आप पहले देखो ध्यान से कि कौन कौन से नंबर है जो कि इनमें जो कि लीस्ट कॉमन है, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ओके। सो these are 2 into
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1764. सो हेयर वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन टू मेक इट द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल. मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर देखते हैं और फैक्टर्स जो कि नहीं कॉमन है उनको भी हम एक साथ ले लेते हैं ताकि वो कॉमन मल्टीपल बन जाए. ठीक है, जैसे कि 2 अपीयर्स मैक्सिमम ट्वाइस, 2 बार आया है. 3 अपीयर्स मैक्सिमम ट्वाइस, 3 भी 2 बार आया है. और 7 अपीयर्स मैक्सिमम ट्वाइस, 7 भी जो है वो 2 बार आया है. ओके, तो मतलब इस तरीके से हम इन नंबर को लेते हैं. ठीक है, नाउ टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अपीयर टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स नॉट मेंबर्स. ओके, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेना है, जो भी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आते हैं उन प्राइम फैक्टर को आपको लेना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिवाइड द नंबर बाय अ प्राइम फैक्टर विच कैन डिवाइड मोर देन वन नंबर. मतलब कि आपको डिवाइड करना है उस प्राइम फैक्टर के साथ जो डिवाइड कर सकता है एक से ज्यादा नंबर को. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 84, 98, 126, ये तीनों नंबर जो है 2 से जा सकते हैं, तो आप 2 से ही डिवाइड करोगे पहले. ठीक है, 2 से आपने किया तो 42, 49, 63 आया. फिर 3 से आपने किया तीनों को, 3 नहीं, यहाँ पर 2 नंबर हो रहे हैं डिवाइड, जैसे कि 42 हो गया और 63 हो गया, 49 एज इट इज रहेगा. फिर 7 से तीनों हो रहे हैं तो 7 से आप तीनों को कर दोगे. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिंग डाउन द अनडिवाइडेड नंबर इफ एनी एज इट इज. और कोई अनडिवाइडेड नंबर है तो उसको एज इट इज हम नीचे लेके आएंगे जैसे आपने 3 में देखा था. ठीक है, कंटिन्यू दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स. को-प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. एलसीएम ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट. मतलब जो एलसीएम होता है 2 को-प्राइम नंबर का वो उनका प्रोडक्ट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एलसीएम जो है 18 एंड 35 का, वो क्या हो जाएगा, 18 और 35 को आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 630. ओके, so LCM of a factor and its multiple, LCM of a factor and its multiple is the multiple itself. मतलब जो LCM होता है फैक्टर उसके मल्टीपल का वो मल्टीपल ही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 एंड 63 है तो उनका जो LCM है वो क्या होगा, मल्टीपल ही होगा, यानी कि 63. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3E. So the first question is find the LCM of the following by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM निकालना है. ठीक है, तो यानी कि आप क्या करोगे, एक साथ पहले इन्हें लिख दोगे. ठीक है, 8, 10, फिर 2 से आप करोगे 2 4 जा 8, दोनों जा रहे हैं, 2 5 जा 10. उसके बाद 2 से आप करोगे 2 2 जा 4, देन 5, देन 2 1 जा 2, देन 5 1 जा 5. फिर आप क्या करोगे, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 5 इज 4040. ये आपका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय. आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर सकता है बाय 18, 24 एंड 301. 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर, और 4 को एज रिमाइंडर के फॉर्म में वो लीव कर रहा है. ठीक है, तो यानी कि आप क्या करोगे, पहले इनका आप एलसीएम निकालोगे. एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, रिमाइंडर को उससे माइनस कर देना है. ओके, सो यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट, इनका एलसीएम निकालने के बाद आप रिमाइंडर को उसके साथ माइनस कर दोगे. ठीक है, सो दैट इज द लीस्ट नंबर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन. बिना फैक्टराइजेशन के आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ लेट्स मूव इनटू द next topic, that is LCM by long division method. When factorization is difficult we find LCM by long division method. जब factorization difficult हो जाता है तो हम LCM long division method से निकालते हैं. Example 1 आपको दिया है, find the HCF and LCM of 220, 376 एंड 424. सो इसका HCF एंड LCM निकालना है आपको. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि 376 को 220 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आया 156 रिमाइंडर में, 156 डिवाइजर हो गया, 220 हमारा डिविडेंड हो गया. फिर उसके बाद डिवाइड किया तो 64 आया. 64 जो है वो डिवाइजर हो गया, 156 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया. फिर आगे आपने इसे डिवाइड किया तो 28 आ गया आपका रिमाइंडर में. 28 डिवाइजर है, 64 हमारा डिविडेंड है. फिर आगे आपने इसे डिवाइड किया तो आपका आया 8 रिमाइंडर में. 8 आपका हो गया यहाँ पर क्या, डिवाइजर. 28 हो गया आपका डिविडेंड. ओके, फिर आपने आगे डिवाइड किया 4 आया. फिर उसके बाद आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, और जो आपका आंसर आया HCF आया वो 4 आया. तो HCF जो है तीनों नंबर का वो क्या है, 4 है. ठीक है, नाउ डिवाइड ऑल दीज नंबर बाय 4. अब इन सभी नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है. तो जब हमने 424 को डिवाइड किया 4 से तो ये आया है 106 हमारा आंसर में. ओके, नाउ डिवाइड ऑल दिस नंबर बाय 4. 4 से जब हमने इन नंबर्स को अच्छे से डिवाइड किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रफली फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो, जैसे हमने ऊपर किया था अभी, ठीक है, वैसे भी आप दिखा सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 जो है वो तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। 55 इधर आया, इधर 94, इधर 106, फिर 2 से हमने किया, 55 तो नहीं हो सकता, 94 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है। So here you can see that LCM of these three numbers is 4 into 2 into 55 into 47 into 53. Okay, that is 10,96,040. This is the LCM. ठीक है. Now let's move into the example number 2. The HCF of 72, 108 and 132 is 12. मतलब जो HCF है इन तीनों नंबर का वो 12 है. Find their LCM. हमें इनका LCM फाइंड करना है. तो LCM हम निकालेंगे इनका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों नंबर जो कौन से नंबर से जा सकते हैं, 12 से जा सकते हैं। 12 से हमने किया, फिर उसके बाद 3 से हमने किया, ठीक है। तो यानी कि 12 into 3 into 2 into 3 into 11 and the answer is the LCM of these three number. Okay. Now the next topic is relationship between LCM and HCF. So example 1 is given. Find the HCF and LCM of 40 and 56 का HCF and LCM निकालना है. Prove that HCF into LCM equals to product of the number. Prove करना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के साथ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो HCF ऑफ 40 एंड 56 का जो HCF है वो आया हमारा 8. ओके, एंड LCM जो है 40 और 56 का वो आपको यहाँ पर दे रखा है, दैट इज 280. और उसके बाद आप देखोगे HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 into 280, दैट इज 2240. सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो भी एक बार चेक कर लो कि 40 into 56 वही यही आ रहा है, नहीं यही आ रहा है, तो उसका मतलब आपका सही है एकदम. यानी कि जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के साथ, ठीक है. अगर आपको स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया कि LCM निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन में HCF करोगे, यानी कि जो नंबर्स है उनको अच्छे से उनको मल्टीप्लाई करके HCF से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है. और अगर आपसे पूछा है कि आपको वन ऑफ द नंबर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर में से वन नंबर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, LCM और HCF को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे दूसरा जो नंबर था उसके साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है. तो आपका वो नंबर आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल नंबर 2. The product of two numbers is 480 and their HCF is 6. मतलब कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 480 है, उनका HCF है 6. Find the LCM. हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है. So what you will do, पहले आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे LCM into HCF, that is product of the numbers. उसके बाद LCM फाइंड करना है और HCF क्या है 6 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 480 दिया है, ठीक है. ये जो है मल्टीप्लिकेशन में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. यानी कि LCM इक्वल्स टू 480 अपॉन में 6, दैट इज 80. तो LCM कितना आया, 8080 आया, ठीक है. Now let's move into the exercise 3F. So the first question is find the LCM by long division method. आपको long division method से LCM find करना है, ठीक है. And the next question is solve the word problem. First one, the product of two numbers is 450. मतलब कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 450, 450. If their HCF is 9, अगर उनका HCF 9 है तो हमें उनका LCM फाइंड करना है, ठीक है. तो LCM फाइंड करने का फॉर्मूला था, ठीक है, LCM इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है यानी कि 450, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, HCF से, जो कि है 9, ठीक है. तो 9 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5050, यानी कि LCM है 5050. तो इस तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय.